एप्पल कंपनी, जब भी हम लोग ये नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? हमारे मन में ख्याल आता है स्टाइल, ब्रांड, कॉस्ट, मिरर सेल्फी, जो कि लोग आईफोन से लेना पसंद करते हैं। एप्पल ने अपनी कुछ वैल्यू ऐसी बना रखी है कि आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप मैकबुक यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, आईपैड यूज़ करते हैं, आई वॉच यूज़ करते हैं, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग एलिगेंस होता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो एप्पल का जो मैकबुक प्रो होता है वह बुलेट प्रूफ होता है। आप उसको यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि एप्पल ने एक क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था जो कि फेल हो गया था। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। ऐसी कंपनी जिसने पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया, उसकी शुरुआत मूर्ख दिवस को हुई थी। हम लोग जानते हैं कि एप्पल कंपनी की शुरुआत स्टीव जॉब्स और स्टीव वेजनिक ने की थी, पर इसमें तीसरे को फाउंडर भी थे जिनका नाम था रोनाल्ड वैन। उन्होंने कंपनी स्टार्ट होने के ठीक 12 दिन के बाद अपना 10% का शेयर बेच दिया था। उन्होंने अपने 10% का शेयर $800 में बेचा था। अगर उन्होंने अपना शेयर उस समय नहीं बेचा होता तो उसकी वैल्यू अभी $100 बिलियन से ज़्यादा होती। कंपनी स्टार्ट होने के इनिशियल फंडिंग के लिए स्टीव जॉब्स ने अपना वॉल्क्सवैगन का माइक्रोबस बेच दिया था। उसके अलावा स्टीव वॉजनिक ने अपना हेले पेकर्ड का साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया था ताकि वो पैसे रेस कर सकें। कंपनी का पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन, जिसे वॉजनिक ने अपने हाथों से बनाया था। ये एक कंप्यूटर था और इसे पब्लिक को सबसे पहले होमब्रू कंप्यूटर क्लब में दिखाया गया था। जुलाई 1976 में एप्पल वन मार्केट में गया, जिसकी सेलिंग प्राइस थी $666.66। उसके अगले ही साल वॉजनिक ने एप्पल टू को बनाया था, जो कि पहला कंप्यूटर था जिसमें कलर्स थे। और 1984 में पहला मैकिंटोश लॉन्च हुआ था। एप्पल का जो पहला लोगो था वो ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन का एक फोटो था। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूटन नाम का एक प्रोडक्ट भी बनाया था। शुरू के 30 साल में यानी 9 जनवरी 2007 तक जो एप्पल का नाम था वो एप्पल कंप्यूटर इंक था। बाद में उसमें से कंप्यूटर हटा दिया गया था, ये दिखाने के लिए जो एप्पल कंपनी है वो कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। और ये हटाने के बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉन्च किए थे। एप्पल का जो मेजर रेवेन्यू है वो आईफोन से आता है। अगर हम 2019 के लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें 52% जो रेवेन्यू था वो आईफोन से आया था। उसके अलावा 11% मैक से आया था, 7% आईपैड से आया था, 10% होम अप्लायंसेज और वेयरेबल से आया था और 20% सर्विसेज से आया था। एप्पल कंपनी की पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आईफोन 6 लॉन्च होने से 7 महीने पहले जापान में एक आदमी लाइन में जाके खड़ा हो गया। वो चाहता था कि वो सबसे पहले आईफोन को खरीद ले। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। इसके अलावा जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि एप्पल का जो मैकबुक प्रो लैपटॉप होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, वो बुलेट से आपको बचा सकता है। आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आपका कोई भी एप्पल प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और उसके पास आप जाके स्मोकिंग करते हैं तो उसका वारंटी एक्सपायर कर सकता है। जो इसके लिए उनका तर्क है वो और भी आश्चर्यजनक है। वो ये कहते हैं कि जो आपका सर्विस देने के लिए जो बंदा जाएगा उसको इससे हज़ार्ड हो सकता है। अगर आपने स्मोक किया है, उसका इफेक्ट डिवाइस पे गया है, वो उसको सर्विस देगा तो उसको इसका इफेक्ट हो सकता है। एप्पल की जो अर्निंग है वो लगभग $3 लाख पर मिनट है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एप्पल ने 1986 में एक क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था जिसमें एप्पल का लोगो होता था, पर वो फेल कर गया था। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। एक्चुअली में यह कॉन्सेप्ट उन्होंने जीरोक्स से चोरी किया था। वो जीरोक्स का प्रोडक्ट देखने गए थे जहां से उन्हें यह आइडिया आया था। बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी और वो एप्पल कंपनी के आर्च राइवल भी थे, कॉम्पिटिटर थे, उसके बाद भी उन्होंने 1997 में एप्पल कंपनी को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। आपने आईफोन का एडवर्टीजमेंट अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा जो टाइम लिखा होता है वो 9:41 लिखा होता है। ये वही टाइम था जब 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च किया था, तो उसी टाइम पे लॉन्च किया था। अगर आप आईट्यून्स यूज़ करते हैं तो आप एक एग्रीमेंट पे अग्री किया है कि जो आपका एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एप्पल कंपनी ने क्लेम किया था कि 2012 के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने लगभग 37 मिलियन आईफोन्स बेचे थे। अगर आप उस समय के बर्थ रेट, जो वर्ल्ड का बर्थ रेट है, उससे अगर कंपेयर करें तो जितने बच्चे उस समय पैदा हो रहे थे उससे ज़्यादा आईफोन उस समय बिक रहा था। स्टीव जॉब्स ने अपने लाइफ के आखिरी 15 साल में जो अपनी सैलरी ली थी वो $1 की ली थी। उसके बाद भी मरने के समय जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो $7 बिलियन की थी और वो कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। आप एप्पल डिवाइसेस में सिरी यूज़ करते हैं। आप सिरी को कोई भी कमांड देते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो एप्पल के सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। वो वहाँ 6 महीने तक रहता है। इसलिए आपको कुछ भी सिरी को कहना चाहिए थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए।
आपने एप्पल का स्लाइड टू अनलॉक फीचर तो यूज़ किया होगा। ये एप्पल का पेटेंट था और सैमसंग ने इसको कॉपी किया था। इसके लिए एप्पल ने सैमसंग पे केस कर दिया था जो कि 7 सालों तक चला था। उसके बाद उसका जो कंक्लूजन आया तो सैमसंग को एप्पल को $539 मिलियन पे करने पड़े थे। ये एक पेनाल्टी था कॉपिंग करने का। केस और कंपटीशन होने के बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईपैड का जो रेटिना डिस्प्ले है वो सैमसंग ने बनाया है। एप्पल ये जानता था कि जो रेटिना डिस्प्ले बनाने के लिए उन्हें सेटअप करना पड़ेगा, उससे आसान होगा इसको आउटसोर्स करके सैमसंग से बनवा ले। एप्पल 2014 के लास्ट क्वार्टर में इतना सक्सेसफुल था, उन्होंने इतना पैसा बनाया जितना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने मिलकर एक साथ नहीं बनाया। उसके अलावा इस क्वार्टर में उन्होंने इतना पैसा बनाया जितना गूगल ने पूरे साल में मिलकर नहीं बनाया। एप्पल के पास लगभग $100 बिलियन का कैश रिजर्व है। वो इस लिस्ट में, जो कंपनीज की लिस्ट है, उसमें चौथे स्थान पर है। अगर वो चाहे तो ट्विटर, टेस्ला जैसी कंपनीज को, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज को बहुत ही आसानी से खरीद सकता है। पिछले साल एप्पल के पास $245 बिलियन का कैश रिजर्व था और ये इस लिस्ट में पहले स्थान पर था। कोई भी कंपनी जिसके पास जो कैश रिजर्व है उसमें ये पहले स्थान पर था, पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आया उनके पास कि वो इतना कैश रिजर्व क्यों रखे हैं और उसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, और उसके बाद उन्हें उसको इन्वेस्ट करना पड़ा था। ऐप स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आज तक डाउनलोड नहीं हुए हैं। उसमें लगभग 90% एप्लीकेशन ज़ॉम्बी एप्लीकेशन है। होता यह है कि ऐप स्टोर पे जो लाखों एप्लीकेशन हैं तो बहुत सारे नए एप्लीकेशन आते रहते हैं। जो लिस्ट में दिखते हैं, कैटेगरीज में दिखते हैं, वो जितने फेमस एप्लीकेशन वही दिखते हैं। जो नए डेवलपर्स आते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, वो उसमें नहीं दिखता है। अगर आपको उन्हें सर्च करना होता है तो आप जाते हैं, उसका डेवलपर का नाम सर्च करते हैं या एप्लीकेशन का नाम सर्च करते हैं, तभी वो आपको दिखता है। और यही कारण है कि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कभी डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। 2007 में पहला आईफोन रिलीज हुआ था और यहाँ से जो मिरर सेल्फी का ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया था। आईपॉड को टोनी फेडवेल ने क्रिएट किया था। एप्पल को आइडिया बताने से पहले वो रियल नेटवर्क कंपनी के पास गए थे, फिलिप्स के पास गए थे, उन्हें आइडिया बताया था तो उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। जब एप्पल ने उनका आइडिया देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया और यहाँ से आईपॉड की शुरुआत हुई। जब आईपॉड का पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ तो इंजीनियर्स ने स्टीव जॉब्स को दिखाया कि ये प्रोटोटाइप है। स्टीव जॉब्स को जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लगा। उन्होंने कहा इसे छोटा करने के लिए। इंजीनियर्स ने कहा ये पॉसिबल नहीं है और ये और छोटा नहीं हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने कुछ देर सोचा, फिर वहाँ रखे एक्वेरियम में जिसमें पानी था उसमें जाके आईपॉड को डाल दिया। जब वो नीचे गया तो उसमें से एयर बबल्स निकलने लगे। तो स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि देखो उसमें से एयर बबल्स निकल रहे हैं, यानी उसमें जगह खाली है और ये और छोटा हो सकता है। अभी जो मैक आता है, अगर उसमें आप एप्पल का लोगो देखें तो ये सीधा दिखता है जो सामने वाला है, और जो यूज़र है उसको उल्टा दिखता है। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ये जो था ये उसका उल्टा था। यूज़र को ये सीधा दिखता था और सामने वाले को उल्टा दिखता था। पहले का जो डिज़ाइन है वो इसलिए बनाया गया था कि एप्पल ने सोचा था कि यूज़र को कोई कन्फ्यूज़न ना हो और वो गलत डायरेक्शन से मैक को ओपन ना करे। बट रिलीज़ होने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। 2018 में एप्पल पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई जो कि पब्लिकली ट्रेडेड थी। एप्पल में अभी लगभग 1,37,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, आईफोन रिलीज होने से पहले उसमें महज 14,000 एम्प्लॉयज़ थे। 1976 में स्टीव जॉब्स के गैरेज में बना हुआ एप्पल वन कंप्यूटर अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और मार्च 2020 में वो लगभग $4.5 लाख में नीलाम हुआ। दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन फैल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड एडिशन है, जिसका कॉस्ट लगभग $48.5 मिलियन है। इसमें चारों तरफ 24 कैरेट गोल्ड हैं और इसमें बीच में एक बड़ा सा पिंक डायमंड है। अगर आप अपने आईफोन को तोड़ते हैं उसमें छोटी सी मात्रा में आपको गोल्ड भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा और प्लेटिनम भी मिलेगा। यहाँ तक नहीं, आईफोन जो बनता है वो लगभग 75 एलिमेंट्स का मिलकर बना होता है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका 2/3 एलिमेंट्स उसमें होता है। अगर हम लोग ऐप स्टोर के जो एप्लीकेशन है उनको अगर बांटते हैं तो उसमें 85% जो है वो जनरल एप्लीकेशन है और 15% गेम है। अगर उसको फ्री और पेड में बांटें तो 90% फ्री एप्लीकेशन है और 10% पेड एप्लीकेशन है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इसमें से जो फैक्ट्स बताए हमने उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।